जिस बाहुबली माफिया के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हों, वो किसके डर से जेल में चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। जिस माफिया के इशारे पर उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में कहीं भी किसी का भी कत्ल हो जाता था, आज उसे क्यों अपनी जिंदगी पर मौत का साया मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन है वो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ आईपीएस अमिताभ यश, जिनके डर से अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अदालतों में अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आईपीएस अमिताभ यश की पूरी कहानी इस खबर में बताएंगे, जिनकी वजह से अतीक अहमद को लग रहा है कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा, अशरफ को लग रहा है कि उसकी गाड़ी पलट जाएगी और अतीक अहमद के परिवार की महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमिताभ यश पर आरोप लगाती हैं कि कहीं अमिताभ यश उनके भाइयों को मरवा न दे। पिछले दिनों प्रयागराज में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। माफिया अतीक अहमद के गैंग ने एक ऐसा कांड कर डाला जिसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि पूरा देश हिल गया। लोगों ने देखा कि माफियाओं ने किस तरह से तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या करने के बाद उनके गवाह की भी हत्या कर दी। उमेश पाल हत्याकांड ने योगी आदित्यनाथ को खुलेआम एक चुनौती दे दी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के जांबाज अधिकारियों को एक बहुत बड़े मिशन में लगा दिया। आज उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ की दर्जनों टीमें अतीक अहमद के गैंग के पीछे पूरे देश में तलाशी अभियान चला रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में तमाम ठिकानों पर उनके लिए छापेमारी की जा रही है। उनके 2 गुर्गों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। उनके कई सपोर्टर्स और गैंग मेंबर्स के मकान गिराए जा चुके हैं। ऐसे में अतीक अहमद की बहन, उनके परिवार की तमाम महिलाओं ने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से उनके भाइयों की जान को खतरा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमिताभ यश कौन हैं, जिनकी वजह से अतीक अहमद के पूरे परिवार की नींद उड़ी हुई है। जानिए उस आईपीएस अमिताभ यश के बारे में जिनका नाम सुनकर अतीक अहमद और अशरफ जैसे बड़े चर्चित माफिया भी जेल से बाहर नहीं आना चाहते। उनका परिवार गुहार लगा रहा है कि जेल से बाहर निकले तो अमिताभ यश एनकाउंटर करवा देंगे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके बेटों का नाम आया तो अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी। अतीक अहमद की पत्नी लगातार सरकार और अदालत से कह रही है कि एसटीएफ के एडीजी, एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश उनके बेटों और उनके पति का एनकाउंटर कर देंगे। अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। बिहार में भोजपुर जिले के रहने वाले अमिताभ यश के पिता भी आईपीएस थे। उनके पिता राम यश सिंह बिहार कैडर में आईपीएस अफसर रहे हैं। अमिताभ यश ने बचपन से ही पुलिस की कार्यशैली को करीब से देखा है और गुंडों और अपराधियों, माफियाओं को भी देखा है। उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि माफियाओं का इलाज कैसे किया जाता है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अमिताभ यश ने यूपीएससी की परीक्षा पास की तो खाकी वर्दी पहनी आईपीएस अधिकारी बने। उन्होंने बतौर कप्तान कई जनपदों में काम किया। संत कबीर नगर जिला उनका पहला जिला था। वहां कई महीनों तक वो एसपी रहे। इसके बाद बाराबंकी, महाराजगंज, हरदोई, जालौन, सहारनपुर समेत कई जनपदों में पुलिस के कप्तान रहे। मई 2007 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई तो मायावती ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन का आदेश दिया। इसके बाद अमिताभ यश को एसएसपी एसटीएफ बनाया गया। इस दौरान अमिताभ यश ने बुंदेलखंड के जंगलों में छिपे ददुआ गिरोह के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। अमिताभ यश महीनों तक अपनी टीम के साथ जंगलों में कैंप करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी एसटीएफ ने ददुआ जैसे दुर्दांत डकैत को मार डाला। ददुआ को मारकर जा रही टीम पर ठोकिया गैंग ने हमला कर दिया था, जिसके बाद एसटीएफ के कई जवान मारे गए थे। इस घटना को भी अमिताभ यश ने एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया और अगले ही दिन से ऑपरेशन ठोकिया शुरू किया। कुछ ही दिनों में ठोकिया गैंग का भी अमिताभ यश की टीम ने सफाया कर दिया। पहले चित्रकूट के जंगलों में डकैतों का फरमान ही प्रधान से लेकर विधायक और सांसद कौन होगा यह बात तय करता था, लेकिन अमिताभ यश ने चित्रकूट और बुंदेलखंड के डकैतों को भी ठंडा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार के दौरान अदालतों में सीरियल ब्लास्ट हुए तब मायावती ने एटीएस को पूरी ताकत दी और एटीएस को एक शक्तिशाली पुलिस बल के रूप में गठित किया गया। अमिताभ यश को एटीएस के साथ साथ एसटीएफ का भी चार्ज दिया गया था। एसएसपी एटीएस रहते अमिताभ यश ने उत्तर प्रदेश से सिमी और हुजी के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया और रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के आरोपियों को जेल भेजवाया। एसटीएफ से बीच में कुछ दिनों के लिए अमिताभ यश बाहर रहे। इस दौरान वह नोएडा के एसएसपी रहे, कानपुर के डीआईजी रहे, चित्रकूट के डीआईजी रेंज रहे और गोरखपुर के आईजी भी रहे। योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली तो 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ यश को एसटीएफ का मुखिया बना दिया।
एसटीएफ आईजी के रूप में काम करते हुए 2021 में अमिताभ यश एसटीएफ के आईजी से एडीजी के पद पर प्रमोट हो गए और एडीजी एसटीएफ बनाए गए। पिछले लगभग 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अमिताभ यश की टीम ने 50 से ज्यादा अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। अकेले अमिताभ यश के बारे में कहा जाता है कि 150 से ज्यादा बदमाशों को इन्होंने अपने कैरियर में जहन्नुम तक पहुंचाया है। अमिताभ यश इस दौरान उत्तर प्रदेश से मुख्तार गैंग, अतीक अहमद गैंग के तमाम शार्प शूटरों को भी ढेर करने के लिए चर्चित रहे। ऐसा माना जाता है कि अमिताभ यश ने पेपर लीक कराने वाले गैंग और डार्क वेब से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गिरोहों पर भी शिकंजा कसा है। कानपुर के बिकरू कांड में जब 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरह उलझन में थी। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस घटना के बाद परेशान थे। तब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की टीम ने ही विकास दुबे और उसके पूरे गैंग को ढेर कर दिया था। अब बारी अतीक अहमद के गैंग की है। अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें अपने ऑपरेशन पर लगी हुई हैं। 2 बदमाश जहन्नुम पहुंच चुके हैं, कई मकान गिराए जा चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि अतीक अहमद और उनके बेटों पर एसटीएफ की निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश को हमेशा के लिए माफियाओं से विहीन किया जाए। अपराधियों और माफियाओं का दशकों लंबा शासन उत्तर प्रदेश में सत्ता के समानांतर चल रहा था। मुलायम सिंह और मायावती जैसे लोगों के मुख्यमंत्री होने के दौरान भी अपराधियों की घटनाएं लगातार जारी थीं। संगठित माफियाओं पर वो कार्रवाई पिछले दिनों में नहीं हुई जो अब तक हो जानी चाहिए थी। और उमेश पाल हत्याकांड ने तो योगी आदित्यनाथ को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के राज में उमेश पाल की हत्या करके अतीक अहमद गैंग ने सीधे योगी को चुनौती दे दी है। इसलिए अब यूपी के एसटीएफ चीफ को अतीक अहमद गैंग के सफाई के लिए योगी आदित्यनाथ ने सारे अधिकार दे दिए हैं। और इसी बात से अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसके परिवार की महिलाएं परेशान हैं। जगह जगह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि अतीक अहमद, अशरफ और उनके बेटों का एनकाउंटर हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि एसटीएफ चीफ की आगे क्या रणनीति होगी, लेकिन आम जनता तो यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों का जड़ से सफाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।